अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज 14 अगस्त यानी आज़ादी के मौका पर मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है खबरदार। जी हाँ, आज के प्रोग्राम खबरदार के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिस खबरदार। आज हम जानेंगे मुख्तलिफ लोगों से कि उनकी ज़िंदगी के अंदर आज़ादी की क्या अहमियत है। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर 14 अगस्त या आज़ादी का दिन कैसे मनाते हैं। जी आप बताइए, आपको पुराना पाकिस्तान पसंद था या नया? आए हाय बाजी, केड़ा नवा पाकिस्तान। इत्थे ते हर एक चीज़ नू अग लगी पई है। हर एक चीज़ ते टैक्स, आटे ते टैक्स, चीनी ते टैक्स। मैं सोचा पेट्रोल छिड़क के खुदकुशी कर लवां, फिर मैनू पता चलिया ओदे ते भी टैक्स लगा है। इत्थे ते किसी इंसान ਲਈ मरना भी बड़ा मुश्किल है, इत्थे ते कफन ते भी टैक्स लगा है। इस नालों चंगा ते पुराना पाकिस्तान ही सी, खुद भी खांदा सी नाले सानू भी खवांदा सी। जिन्ना है बाजी बोल के टोर गए ने, इन्हां ते भी टैक्स होना चाहिए सी। तो चलिए नाजरीन, आज के प्रोग्राम का सिलसिला कार यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि आज मैं मिलवाऊंगी आपको बहुत ही ख़ास मेहमानों से। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ लीडर्स को बुला रखा है। हमारी सबसे पहली जो मेहमान है, जिनका नारा है कि वोट को इज़्ज़त दो, जो इस कौम की बेटी या यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान में मौजूद हर सूबे की बेटी हैं, मरियम नवाज़। आप सबकी भरपूर तालियों में। जी मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैं मरियम नवाज़, सिंध की बेटी, पंजाब की बेटी, सरहद की बेटी, आप सब की बेटी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वोट को, वोट को, वोट को। थैंक यू। जी तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ मरियम नवाज़। अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगी एक ऐसे शख्स को जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को सैलाब के अंदर डुबो कर रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो, आप सबकी भरपूर तालियों में। देखें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आती है। हमारे अगले मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हमारे प्रोग्राम के सबसे आखिरी मेहमान मैं आप सबके सामने दावत देना चाहती हूँ शेख रशीद उर्फ शीदा टल्ली ट्रेनों वाला। आपकी तालियों में। बड़ी बात है, आज तो चोरों का ख़ानदान बड़ी शराफत में बैठा हुआ है।
जी तो नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम खबरदार के अंदर ये थे हमारे चंद एक ख़ास मेहमान। आइए हम सब इनसे जानते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर आज़ादी की क्या अहमियत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मरियम नवाज़ की तरफ और उनसे जानते हैं। जी अभी तक पाँव में चिमटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव में चिमटी है जंजीरें गुलामी की। आ जाता है दिन आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद है, ना ही बाहर के मुल्कों में मेरी कोई जायदाद है। भाई मेरे पाकिस्तानी नहीं है और मियाँ साहब जेल में है। मेरी किस बात की आज़ादी? मेरी कोई आज़ादी नहीं है, मेरी कोई आज़ादी नहीं है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि आज आज़ादी के मौका पर भी शरीफों का ख़ानदान अपनी जायदाद को रो रहा है। तो आइए चलते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर आज़ादी की क्या अहमियत है। देखें मेरे बहनों और मेरी भाइयों, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आती है। मेरी किस बात की आज़ादी? पापा मेरा जेल में है, पुप्पो भी मेरी जेल में है। तो क्या बिलावल भुट्टो, आपको पाकिस्तान के आज़ाद होने की कोई खुशी नहीं? मुझे बहुत खुशी है, लेकिन देखें जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये हमारे बिलावल भुट्टो साहब किसी तरह से बारिश करवा कर पाकिस्तान के अंदर पानी का मसला हल करने की कोशिश में है। तो चलिए अपने ख़ास मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जानते हैं। जी देखें मेरे बहनों मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। और देखिए, जो वादा मैंने किया था कि मैं चोरों और डाकुओं को जेल में बंद करवाऊंगा, वो वादा मैंने पूरा कर दिया है। खान साहब, हमें चोरों डाकुओं के बारे में ना बताएं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप महंगाई कब कम करेंगे? देखिए, महंगाई तो हमने बहुत पहले ही कम कर लेनी थी। हमने तो समंदर में से तेल और गैस भी निकाल लेना था, पर लगता है कि शरीफों ने फिर से डाका डाल लिया है। मुंह संभाल के बात करें खान साहब, गैस चोरी करके हमने कौन सा गुब्बारे बढ़ने थे? हमारा मुंह मत खुलवाइए, वो तो पहले से ही खुला हुआ है। अंकल इमरान, आपने जो 50 लाख घरों का वादा किया था। देखें, लोग चांद पर जा रहे हैं और आपको अभी तक ज़मीन पे घर चाहिए। मेरी 3 शादियां हुई हैं, इंशाल्लाह मेरा घर बस लेने दे, फिर मेरी अगली हुकूमत में आप सबका घर चांद पे होगा। खान साहब, ओपोजिशन आपको सिलेक्टेड क्यों कहती है? देखें, मुझे अवाम ने सिलेक्ट किया है और उन्हीं के वोट से मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। और ओपोजिशन मुझे सिलेक्टेड इसलिए कहती है क्योंकि वो खुद रिजेक्टेड है। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी मेहमान की तरफ, शेख रशीद, जिन्हें ट्रेनों वालों के नाम से भी जाना जाता है। जी शेख रशीद साहब, आपकी वजारत के ऊपर गाड़ियों से गाड़ियां टकरा रही हैं, क्या आप इस बात पे इस्तीफ़ा देंगे? तुम्हारा नाम खबरदार किसने रखा? जी वो दरअसल मैं अपने पापा को उनकी सास से और अपनी अम्मी को उनकी ननन से खबरदार करती थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम खबरदार रख दिया। दा बाबा आ गया साधु फकीर, वागा हो गया लीरो लीर, ना बल्ला ना शेर ना तीर,
लुट के खा गए सारे वजीर, अवाम हो गई बेतकदीर। दा के दा ओ आज तो बड़ियां हस्तियां आईयां ने, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर साहब ते शीदा टल्ली भी आया होया है। दा के दा ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਕੁੜੀਏ ਬਸ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਕੁੜੀਏ, ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ। ਬਾਬਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਥ ਹੋਏ। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम बर्खास्त हुआ। शुक्रिया।